कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन आज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2 जबकि सिंध की 1 नशिस्त पर वोटिंग होगी। पंजाब में 12 सूबाई, केपी और बलूचिस्तान में 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। हुकूमत ने पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में गाड़ियां कम पड़ गईं। अमला सरों और कांधों पर बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाता रहा। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत रिक्शे पर सामान लेकर गए तो कोई मोटरसाइकिल पर स्टेशनरी लेकर गया। डेरा इस्माइल खान में चिंची के जरिए इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन ले जाया गया। वजीराबाद में बुजुर्ग और खवातीन बोरियां और डब्बे संभालते रहे। गुजरावाला, चकवाल और भक्कर में भी यही सूरत देखी गई। की हत्तल वसा कोशिश यह है कि बाई इलेक्शंस में पीटीआई के कैंडिडेट्स को टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस ऑलरेडी ले लिए। ज़िमनी इलेक्शन से पहले आरओ से जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत लिए गए। पीटीआई का इल्जाम, रऊफ हसन का कहना है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनको मारा पीटा गया। जितना भी जोर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की धांधली के बावजूद नशिस्तें जीतेंगे। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। चैलेंज करता हूं हुकूमत की पार्टियां बलूचिस्तान में एक जलसा करके दिखाएं। हमारी किसी के साथ डील नहीं चल रही, आइन की पासदारी करनी है। दो 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में हुई। मौलाना फजल रहमान कपशीन ने खिताब, कहा जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजा गया। गलत को माना है ना आइंदा मानेंगे। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक बढ़ेगी, कराची और पंजाब जाएगी। बोले नवाज शरीफ मुलाकात करने आए तो कहा गलत रास्ते पर चल रही हैं। ऑपोजिशन की दावत भी दी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मैशत से मुतालिक बॉल हमारे कोर्ट में है, अब डिलीवर करना पड़ेगा। मैशत की बहाली से मुतालिक हमारी सम्मत बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। मसूद खान ने कहा अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर 3 से 4 साल के लिए लेने की कोशिश। वज़ारत ख़जाना का कहना है IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। पहली दरख्वास्त एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, जबकि दूसरी दरख्वास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के इज़ाले के लिए दी गई। ज़राए का कहना है IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, जहर खुरानी का सबूत नहीं मिला। शिफा अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई। साबिक खातून अव्वल की ECG, एंडोस्कोपी, एको समेत तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करा दी गई। खुराक की नाली और मैदे में सूजन, जबकि ब्लड प्रेशर मामूल से जायद रिपोर्ट हुआ। मैदे में अल्सर की तस्दीक नहीं हुई। बायोप्सी के सैंपल लिए गए। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ चेकअप सुपरवाइजर थे। तीन हफ्तों से जहर देने का वाविला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा यह था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से केपी हुकूमत भी
सूली पर लटकी थी। पीटीआई की बदकिस्मती है, इनका प्रोपेगेंडा खुद बेनकाब हो जाता है। लेकिन रहनुमा तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हुए। झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। रस्मल खान में यॉर्क प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 कस्टम एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। एवेन्यू की डीएसएनजी भी फायरिंग की जद में आई। फायरिंग से डीएसएनजी को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहा स्मगलिंग का इल्जाम, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबल खान ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला से इस्तीफा फौरी मंजूर करके शफाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी। बाबल खान ने दावा किया, जैकबाबाद वाक़े से उनका और खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मुखालफीन मीडिया ट्रायल करके मुलविस करना चाहते हैं। एसएसपी जैकबाबाद ने बताया, तफ्तीश के लिए 2 डीएसपीज पर मुश्तमिल जेआईटी तश्कील दी है। किसी भी मुलजिम को रिहा नहीं किया, ना ही किसी बासर शख्स ने कोई दबाव डाला। जैकबाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान से शिकारपुर आने वाली असलहा खेप पकड़ी। 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया। असलहा स्मगलिंग की खबर सबसे पहले एआईवाई न्यूज ने ब्रेक की थी। कराची में डिफेंस खियाबानी जांबाज के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 1 शख्स जां बहक, खातून जख्मी। एसपी क्लिफ्टन के मुताबिक जांबाग शख्स की शिनाख्त हुमायूं के नाम से हुई। वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फहद नामी मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग, मुबीना डाकू को हिलाक। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, कार सवार ने फायरिंग की। हिलाक डाकू से असलहा, मोबाइल फोन, कैश और मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। कराची में तनहा शख्स की डकैती की 3 वारदातें। खाकी पैंट और टी शर्ट में मलबूस डकैत ने आराम बाग में एक स्टोर पर कैश काउंटर का सफाया किया। तारिक रोड पर बेकरी को लूटा। शरफाबाद में मेडिकल स्टोर पर भी डकैती की। पहले बॉलर्स ने तबाही मचाई, फिर बैटर्स ने नैया पार लगाई। शाहीनों ने दूसरा T20 में कीवीज को आउट क्लास कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम 19वें ओवर में 90 रन पर ढेर हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटों से वापसी की। इब्रार की डेब्यू पर 2 शिकार, शादाब ने भी 2 विकेटें ली। ग्रीन शर्ट्स ने 91 रन का हदफ 12.1 ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 45 और इरफान खान नियाजी 18 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम 14 और साइम अयूब 4 रन बना सके। तीसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को दुबई में हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत से कराटे कॉम्बैट का मुकाबला जीत लिया। शाहजेब रिंद ने आगाज में ही राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान को गालियां दी, जिस पर शाहजेब ने राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था। फिर पूछा, थप्पड़ कैसा लगा?